नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सह प्रभाविता को डोमिनेंस के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सह प्रभाविता से हम क्या समझते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक विषम युग्मजीय जीव के दोनों एलील एक साथ अभिव्यक्त हों तो वे एलील सह प्रभावी एलील कहलाते हैं और इस अवस्था को सह प्रभाविता कहते हैं। सह प्रभाविता में दोनों एलील की अभिव्यक्ति जो है समान रूप से एक समय में ही होती है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाऊं। आपने ये पढ़ा है कि जब कैपिटल आर जनक का क्रॉस स्मॉल आर जनक से कराते हैं, जहां पे कैपिटल आर किसका लिए शो करता है, लाल रंग के लिए, लाल रंग के पुष्प के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए शो करता है, सफेद रंग के लिए। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर जीनी संरचना वाले पौधे आपको प्राप्त होते हैं। अगर ये जो पौधा प्राप्त हुआ, ये पौधा अगर आपका रेड है, क्या है, रेड है, तो ये किस नियम के तहत है, प्रभाविता का नियम। क्योंकि प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि प्रभावी एलील ने अप्रभावी एलील के प्रभाव को क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक हो गया। एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि F1 जनरेशन में जो संतान बनी आपकी वो कैसी बनी, लाल बनी, क्योंकि प्रभावी एलील ने अप्रभावी एलील को क्या कर दिया, दबा दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो संतान है ये ना लाल बने ना सफेद बने, ये कैसी बन जाए, आपकी पिंक बन जाए, गुलाबी बन जाए। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि प्रभावी जो एलील है कैपिटल आर, इसने अपना पूरा प्रभाव जो है स्मॉल आर पर नहीं दिखाया, जिस कारण से इन दोनों एलील्स का, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों एलील्स का मिश्रित या मध्यवर्ती लक्षण जो है यहां पे आपका प्रकट हुआ। तो ये दो कैरेक्टर्स के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे सह प्रभाविता में क्या होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर ये दो जनक हैं तो इनसे बनने वाली जो संतान होगी कैपिटल आर स्मॉल आर, उसमें दोनों ही एलील समान रूप से अपने प्रभाव को प्रकट करेंगे। यहां पे प्रभाविता का नियम या अपूर्ण प्रभाविता का नियम नहीं लगेगा। यहां पे तीसरा नियम लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों एलील कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों एलील जो है समान रूप से अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, दोनों एलील एक साथ अभिव्यक्त होते हैं। तो ये लक्षण कहलाता है आपका क्या, कोडोमिनेंस। अभी हम आगे आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कोडोमिनेंस की परिभाषा में कि जब किसी लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी एलील विषम युग्मजीय जीव में स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको हम सह प्रभाविता कहते हैं। तो ये अलग अलग मैंने डेफिनेशंस आपको दी। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोडोमिनेंस है क्या। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम कोडोमिनेंस को समझते हैं। हमने क्या किया, एक भूरे रंग की या लाल रंग की गाय ली जो समयुग्मजीय लाल है, जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर है, और एक सफेद रंग की गाय ली जिसका जीनोटाइप स्मॉल डब्ल्यू है। इन दोनों गायों के बीच में जब आपने क्रॉस कराया तो आपको जो संतानें प्राप्त हुई वो रोन प्रकार की प्राप्त हुई। रोन का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू के बीच में जब क्रॉस होता और यहां पे अगर प्रभाविता का नियम लागू होता तो F1 जनरेशन में जो संतान मिली है किस रंग की होती, लाल होती, क्योंकि इसका जीनोटाइप जो आर है ये क्या होता, प्रभावी होता। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, प्रभाविता का नियम लागू नहीं हुआ। अगर यहां पे अपूर्ण प्रभाविता का नियम हम लागू करते तो क्या होता कि ये गाय किस रंग की होती, इन दोनों एलील्स का मध्यवर्ती लक्षण होता, जैसे पिंक गुलाबी रंग का होता। लेकिन यहां ऐसा भी नहीं हुआ। यहां जो गाय हुई प्राप्त संतान के रूप में वो रोन हुई। रोन का मतलब यह है ऐसी गाय जिसमें धब्बे हों, ठीक है। और ये गाय लाल और सफेद रंग के जनक से प्राप्त हुई, तो इसमें जो धब्बे थे वो कैसे थे, लाल रंग के धब्बे थे और सफेद रंग के धब्बे थे। आपने कई बार गाय देखी होंगी ऐसी जो भूरे रंग की होती है जिसपे लाल धब्बे या काले धब्बे होते हैं, तो ऐसी गायों को हम रोन गाय कहते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि लाल रंग की गाय और सफेद रंग की गाय के बीच में क्रॉस कराने पर जो संतान प्राप्त हुई वहां पे कैपिटल आर जो एलील है वो और स्मॉल डब्ल्यू दोनों एलील्स ने समान रूप से अपने प्रभाव को प्रदर्शित किया। लाल रंग ने लाल धब्बे के रूप में और स्मॉल डब्ल्यू ने सफेद धब्बे के रूप में अपने अपने प्रभाव को इस संतान में दिखाया, इसलिए धब्बेदार संतान प्राप्त हुई। अब यदि हम F1 पीढ़ी के संतान के बीच में क्रॉस कराते हैं, एक
F1 पीढ़ी का मेल ले लेते हैं और एक F1 पीढ़ी की फीमेल ले लेते हैं और उनके युग्मकों के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन पे आप ध्यान देंगे तो आप देखिए क्या जीनोटाइप मिलता है। इसमें देखिए एक आपको कैपिटल आर जीनोटाइप वाली गाय मिली जो किस रंग की होगी, लाल रंग की। दो आपको कैसे मिले, कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू जो किस रंग प्रकार के होंगे, रोन प्रकार के मतलब धब्बेदार। और एक गाय जो मिली आपको वो स्मॉल डब्ल्यू मतलब सफेद रंग की गाय मिली। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो फिनोटाइप रेशियो कितना मिला आपका, एक लाल, दो धब्बेदार और एक सफेद, रेड, दो रोन और एक व्हाइट, तो 1:2:1 आपका फिनोटाइप रेशियो हुआ। और अगर जीनोटाइप देखें तो भी आप देखिए कैपिटल आर जीनोटाइप वाली कितनी गाय हैं, 4 में से एक ही है तो आपने एक लिख दिया। आर डब्ल्यू कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू इस जीनोटाइप की कितनी आपकी गाय हैं, 2, आपने यहां लिख दिया। और एक स्मॉल डब्ल्यू जीनोटाइप की गाय है, आपने यहां लिख दिया। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पे भी कोडोमिनेंस के कारण से जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या प्राप्त होता है आपका, 1:2:1 प्राप्त होता है। एक और एग्जाम्पल हम यहां पे लेके चलते हैं और वो है मानव में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ए बी। देखिए आप जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के, एक ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है ए, एक ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका बी, एक कैसा होता है ए बी और एक कैसा होता है ओ। ये जो चारों रक्त समूह हैं इनको नियंत्रित करने के लिए मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के एलील होते हैं, IA, IB और IO। अगर मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है तो उस मनुष्य का जो जीनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप के लिए वो होगा IA या IA अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IB या IB अगर ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IA और यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जीनोटाइप होगा IO। अब यहां ये ध्यान रखिए कि इन तीनों जीनोटाइप में जो IA और IB है ये प्रभावी है और IO जो है क्या है, अप्रभावी एलील है। इन तीनों एलील्स में ए और बी जो है ये प्रभावी एलील्स हैं और ये क्या है, अप्रभावी एलील्स हैं। अब अगर इन चारों ब्लड ग्रुप में हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें IA और IB दोनों प्रकार के एलील पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के एलील समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। आप सोचिए कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी में आपका केवल IA प्रभावी लक्षण प्रकट करता तो ये ब्लड ग्रुप आपका ए बी बनता, नहीं बनता, क्योंकि अगर आपका IA अपना प्रभाव प्रदर्शित करता प्रभाविता के नियम के तहत तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका जो दूसरा ब्लड एलील है IB, अगर ये प्रभाविता का नियम के तहत अपना प्रभाव प्रदर्शित करता तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता आपका, IB। लेकिन यहां पे ना ब्लड ग्रुप ए बना ना ब्लड ग्रुप बी बना, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा बना, AB, जिसमें IA और IB दोनों एलील्स समान रूप से अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां ये ध्यान रखना है हमको कि ब्लड ग्रुप जो AB है इसमें जो एलील्स IA और IB हैं ये दोनों समान रूप से कोडोमिनेंस के तहत अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। IA अपना प्रभाव, IB अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसीलिए एक तीसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप बनता है ब्लड ग्रुप A और B। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप AB जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सहप्रभाविता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रकट किए, एक रेड और वाइट आपके मवेशी का और एक ब्लड ग्रुप का, दोनों आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।